सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में 9 दिन तक यज्ञ किए जाते हैं और ये जो भस्मी 9वें दिन पूर्णाहुति के दिन निकाली जाती हैं, सर्वप्रथम भगवान शिव को अर्पण की जाती हैं। शिव को अर्पण करने के पश्चात देवी को अर्पण की जाती हैं। ये पूर्णाहुति के पश्चात भस्मी चढ़ाते हुए भक्त अब यही भस्मी माता जी को अर्पण की जा रही है। ये भस्मी हनुमान जी महाराज को अर्पण की गई। इसके पश्चात उधर से निकलो, इधर से यह भस्मी नंदी देवता को अर्पण की जा रही है। ब्रह्मा जी स्थापना यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित की जा रही है, ब्रह्म देवता को। पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ शेष में बचा हुआ जो घी होता है उसे सभी भक्तों को 2-4 बूंद वितरित किया जा रहा है ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसा माना जाता है कि इस यज्ञ शेष में ही सभी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं एवं व्यक्ति के दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण इनसे होता है। भारतीय समाज में यज्ञ का एक विशेष स्थान है। यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को उनकी वांछित वस्तुओं को अर्पण करते हैं, उसके बदले वे हमें हजारों गुना हमारी वांछित वस्तु, पदार्थ, धन, धान्य हमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं। यज्ञ में करते समय जो कष्ट होता है, जो अग्नि की तपन महसूस की जाती है, जो घंटों बैठने पर शरीर में दर्द महसूस होता है, उसे तप कहा जाता है। और ये तप भारतीय मनुष्यों के द्वारा प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए अति आवश्यक है। ये जो यज्ञ की अग्नि है, इसके दर्शन मात्र से ही हमारे अनेक कष्टों का निवारण होता है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं और कर्मों की शुद्धि होती है। यदि हम किसी यज्ञ में नहीं बैठ सकते हैं, तब जब भी समय हमें मिले यज्ञ स्थान के दर्शन करने अवश्य जाएं और हो सके तो यज्ञ पांडाल के यथाशक्ति परिक्रमा अवश्य करें।
परिक्रमा करने से निमंत्रित देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं के प्रसन्न होने से हमारे दुखों का निवारण होता है। एक व्यक्ति का जीवन सुख और दुख के बीच में उलझा हुआ रहता है। ये सुख एवं दुख हमें हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। यदि हम हमारे प्रारब्ध कर्मों का निवारण करना चाहते हैं, तब हमें वेद विहित, वेद में बताई गई इन विधियों का अनुसरण करते हुए यज्ञ, जप, तप, हवन, पूजा, पाठ, परिक्रमा इत्यादि करते रहना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है कि अग्नि मेरा मुख है और उससे ही मैं पदार्थों का भोग करता हूँ। कोई मुझे किसी भी रूप में भजे, वो मुझको ही प्राप्त होता है। अतः हम किसी भी प्रकार से भक्ति करें, वो जप से हो, तप से हो, मंत्र जाप से हो, पूजा पाठ से हो, धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हो या प्रवचन सुनने से हो, हमें किसी न किसी रूप में भक्ति करते रहना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। एक कर्म तो हमारी रोजी रोटी के लिए होता है, दूसरा कर्म निष्काम भाव से भगवान की सेवा पूजा करने से होता है। जब भी हमें समय मिले, हमें पूजन पाठ अवश्य करना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में यदि हम प्रातः जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तब हमें जब भी हम उठें, यदि हम 8 बजे उठते हैं तो स्नान करने के पश्चात हमें पूजन पाठ एवं जप अवश्य करना चाहिए। यदि हम रात्रिकालीन ड्यूटी से आते हैं और हम आकर के सो जाते हैं, यदि हम 12 बजे उठते हैं तो 12 बजे स्नान करने के पश्चात भी हमें हमारे पूजन पाठ इत्यादि धार्मिक कर्म अवश्य करना चाहिए। इन कर्मों को करते समय यथाशक्ति हमें गैप नहीं छोड़नी है। हमें नियमित इन कर्मों को करना है और बिना किसी इच्छा के करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया, ईश्वर ने हमें श्वासें दी, जीवन दिया, ये शरीर दिया, जल दिया, भोजन दिया और सभी उपभोग की वस्तु दी। इसके बदले हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की किसी न किसी रूप में अवश्य भक्ति करें। भारतीय समाज में एक दूसरा पक्ष यह भी है कि हमें
आध्यात्म के साथ साथ दान भी अवश्य करना चाहिए। हमारी क्षमता अनुसार हम जितना कमाते हैं उस अनुपात में हमें भूखों को भोजन कराना चाहिए। पक्षियों को, कुत्तों को, गाय को हमें कुछ न कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। यदि हमारी क्षमता नहीं है तो हम थोड़ा सा आटा चींटियों के लिए डाल सकते हैं। भजन, पूजन, भक्ति इत्यादि में पदार्थों के अर्पण की इतनी महिमा नहीं है। भगवान हमारी आत्मा की पवित्रता को देखता है, हमारी मन की शुद्धता को देखता है। यदि हम माला, फल आदि पदार्थ खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तब भी आप अपने पवित्र मन से भगवान को भजिए। भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पदार्थ तो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। भगवान को इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। इन पदार्थों के अर्पण से भगवान आपके मन की श्रद्धा को देखते हैं। तो पूजन, पाठ, भक्ति, ध्यान इत्यादि में मन की पवित्रता का विशेष महत्व है। अतः सभी अपनी इच्छा अनुसार भक्ति कीजिए। ओम नमः।